हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है ल्यूकोडर्मा विटिलिगो उसको बोला जाता है, या इसका और भी नाम है, इसको वाइट लेप्रोसी भी बोला जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके लक्षण, इसमें क्या उपचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को विटिलिगो हो गया है या सफ़ेद दाग हो गया है तो उसको किस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उससे काफ़ी कम समय में बहुत ही जल्दी मतलब वो परमानेंटली क्योर हो सके, सही हो सके, सफ़ेद दाग उसके जीवन से, उसके शरीर से हमेशा के लिए चला जाए। इसके लिए विस्तृत से चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत ही इंटरेस्टेड जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकें और आप उसका अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठा के आप स्वस्थ हो सकें। ठीक है, सबसे पहले ये इसका क्या कारण होता है। ठीक है, विटिलिगो होता है ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग जिसको बोला जाता है, वाइट लिप्रोसी भी इसको बोला जाता है, विटिलिगो बोला जाता है। तो पर्टिकुलर पार्ट में स्किन पे सरफेस पे उसके मेलानिन की कमी की वजह से सफ़ेद पैचेज हो जाते हैं, मिल्की वाइट, मतलब दूध दूध के कलर के या मिल्की वाइट पैचेज हो जाते हैं। कभी कभी ये सारी चीज़ें पिंकिश भी होती हैं, तो कभी मिल्की वाइट पैचेज ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्किन या बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। और इसकी कंडीशंस में ये मेलानिन जो शरीर का पिगमेंट होता है, स्किन का जो रंग प्रोड्यूस करता है, आपके मेलेनोसाइट जिसको बोला जाता है, उसी की वजह से मेलानिन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन नामक एक पदार्थ, ये कलर होता है, इसकी वजह से स्किन नॉर्मलाइज एक ही कलर की दिखती है। ठीक है, तो उसकी कमी की वजह से पर्टिकुलर पार्ट में उसकी कमी हो जाती है, वहाँ के मेलेनोसाइट्स काफ़ी कम एक्टिव होते हैं, काफ़ी कम काम करते हैं। इसकी वजह से वहाँ मेलानिन की कमी होगी तो वाइट पैचेज ज़रूर आएंगे। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मिल्की वाइट दिखने लगती हैं स्किन सरफेस पे। तो इंडिया में अब और भी इंटरेस्टेड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में 1 मिलियन पीपल पर ईयर, ये जो रेशियो है आज का, ये आज पर अकॉर्डिंग टू टुडे टुडे मॉनिटरिंग जो होती है हर साल, वो 1 मिलियन पीपल पर ईयर इंडिया में इसके वजह से सफ़र करते हैं, जो काफ़ी मतलब प्रताड़ित होते हैं, काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं और अपने आप को काफ़ी ह्यूमिलेशन फील करते हैं कि मतलब हमको ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसमें क्या इसका कारण है, इसके सबसे ज़्यादा मतलब क्या कारण है, इस सबसे ज़्यादा इस पे पहले सबसे चर्चा इसी पे कर लेते हैं, क्या इसका कारण है। ठीक है, तो इसका कारण सबसे पहले है कि शरीर में किसी भी प्रकार के अगर इन्फेक्शन है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, तो इसकी वजह से भी होता है, लाइकेन प्लानस की भी वजह से होता है, या और कोई डिजीज़ से आदमी सफ़र कर रहा हो उसकी वजह से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डिफिशियंसी की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन डी, 3 प्रकार के जो विटामिन हैं, इसमें तीनों विटामिन की कमी की वजह से होता है। और सबसे मेन कारण विटामिन की कमी से ही होता है, जिसको विटामिन B12 को साइनाकोबालामिन बोला जाता है। विटामिन डी जो आपके धूप से मिलने वाले विटामिन है, उसकी वजह से मतलब उसकी कमी की वजह से होता है। और विटामिन ई जो आपके सेल्स में पाए जाते हैं, योक में पाए जाते हैं, विटामिन ई आपके मछली के तेल में मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो उस विटामिन की कमी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके क्या आपके टाइप्स, अब इसमें आपको कितने प्रकार का मतलब ल्यूकोडर्मा होता है, ये सबसे पहले आपको बताने का काम करेंगे। पहले तो जनरलाइज टाइप का होगा, 3 टाइप का वैसे ल्यूकोडर्मा होता है। जनरलाइज टाइप का क्योंकि पहले एक ही दाग होगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो आपके बॉडी सरफेस पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे ऐसे बढ़ता है। फिर वो सेगमेंटल हो जाता है, वन साइडेड ऑफ द होल बॉडी, मतलब बॉडी के एक ही पार्ट में वो सारी बीमारियां रहती हैं। तो मतलब सफ़ेद दाग खाली लेफ्ट होल बॉडी को कवर करता है ऊपर से नीचे तक, या राइट बॉडी को कवर करता है ऊपर से नीचे तक, हेड टू फुट। ठीक है, तो उसमें सेगमेंटल होता है, वन साइडेड ऑफ योर बॉडी। अगर किसी को वन साइडेड मतलब प्रॉब्लम है तो उसको सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा बोला जाता है। और जनरलाइज्ड में पूरे मतलब होल बॉडी को कवर करता है।
और पूरे शरीर में म्यूकोसल टाइप अगर होता है तो इसमें माउथ और इनर माउथ म्यूकोसल टाइप में म्यूकोसा, खासकर म्यूकोसा लिप्स आ गया, इसमें आपके ओंठ आ गए, म्यूकोसल और जेनाइटल्स हो गया, तो उनको ये कवर करता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोडर्मा या वाइट लेप्रोसी। तो इसकी अब इसको आप कैसे कैसे डायग्नोज करेंगे, किस मतलब क्या क्या और मेन कारण हैं। तो इसमें मेन कारण जो आपको मैंने बताया कि विटामिन की कमी की वजह से होता है, और मेन कारण वहाँ के जब विटामिन की कमी होगी तो मेलेनिन की भी कमी होगी, लैक ऑफ मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और भी कभी कभी ये देखने को आया गया, बहुत सारे वर्किंग पीपल हैं जो बहुत ही मतलब केमिकल या उसके एक्सपोजर में रहते हैं, बहुत जो मतलब कंपनियों में काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल आते हैं, उनकी वजह से आप उसमें ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक उसके एक्सपोजर में रहेंगे, बिना आप किसी भी सुरक्षा से उसके साथ आप डायरेक्ट टच में रहेंगे, तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक्सपोजर टू सन या सन एक्सपोजर या सनबर्न की भी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब मोस्टली ये किस किस एज ग्रुप में देखा गया, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कब से कब तक ये होता है। तो इसमें मोस्टली जो एज ग्रुप है आपका, ये 10 से 30 साल के बीच में होता है। एक्सट्रीमली मतलब एक्सपोजर टू एज ग्रुप, जो मोस्टली एक्सपोजर है एज ग्रुप इसमें, वो 10 से 30 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पर्सन टू पर्सन ये नहीं फैलता है, जिसको आप मतलब नॉन कंटेजियस डिजीज़ बोल सकते हैं। तो डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ ये नहीं है। ये जेनेटिक कभी कभी ये देखने को मिलता है, कभी कभी जेनेटिक भी नहीं होता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट को ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसमें सिम्टम्स, तो मतलब अब इसको आयुर्वेद में श्वेत कुष्ठ कहा गया है, और होम्योपैथ में तो इसको मैंने नाम बता ही दिया आपको, ल्यूकोडर्मा वाइट लेप्रोसी इसका नाम है। अब इसमें क्या क्या लक्षण तो हो ही गए आपको, मिल्की वाइट पैचेज हो जाते हैं, बन जाते हैं, हेयर व्हिच टर्न्स वाइट इन एरियाज वेयर द स्किन इज लूजिंग पिगमेंट, जहाँ पे स्किन का मतलब पिगमेंट लूज होगा या जहाँ पे वाइट पैचेज होंगे, वहाँ पर अगर बाल वो भी सफ़ेद निकलेंगे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी को लेकोडर्मा है और उसको मतलब चेहरे पर है या सीने में है या हाथ में है, तो वहाँ का जो मतलब बालों की टेंडेंसी रहती है वो वाइट, उसके साथ पैचेस के अंदर जो बाल रहेंगे वो वाइट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और म्यूकस मेम्ब्रेन में इनसाइड ऑफ योर माउथ या होल बॉडी, और पूरा नोज़ के अंदर भी हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अब स्किन की बायोप्सी की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि बायोप्सी के बाद में जो मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी है, मेलेनोसाइट का जो मतलब मेलेनिन बनाते हैं, उनका प्रोड्यूसिंग सेल्स की बायोप्सी होती है, जिससे ये पता चलता है कि मतलब इनकी कैपेसिटी या वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, या कितने प्रतिशत ये काम कर रहे हैं, कितने नहीं काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मतलब अगर किसी को ल्यूकोडर्मा है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से भोजन लेने चाहिए, कौन कौन से भोजन नहीं लेने चाहिए, डू एंड डू नॉट। ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को ल्यूकोडर्मा है तो उनको एंटी फंगल मतलब एंटी फंगल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आपका एंटी फंगल सूप हो गया, एंटी फंगल क्रीम हो गई। तो ये सब एंटी फंगल के ट्रीटमेंट लेने से कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और क्या खाएं और क्या ना खाएं, अब इस पर कुछ चर्चा हो जाए। ठीक है। और केला सेब और बीटरूट का सेवन करना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, अगर किसी को भी है तो क्या अवॉइड करना चाहिए, दूध मछली और दही और बैगन का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उसके प्रोसेस को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू इन दोनों के साथ आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके एक्सपोजर में बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। ठीक। अब फ्रीज्ड फूड खाने से बचे, जो बहुत सारे दिन तक फ्रीज्ड रहते हैं, और पैक्ड फूड खाने से भी बचिए। और इसमें अगर मतलब लगाने के लिए जो ऑयल आते हैं, इसमें कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं, बाकुची ऑयल आता है वो भी आप लगा सकते हैं एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें, और होम्योपैथ में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल कम समय में मतलब इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे लोगों में होता है, जिससे आप कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं। होम्योपैथ और आयुर्वेद में ही इसका ट्रीटमेंट मतलब मिलता है।
इसमें आयुर्वेद के अंदर ल्यूको स्किन एक स्किन क्रीम आता है, स्किन आपका स्किन ऑयल आता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें करने से वो आदमी उस चीज़ों से काफ़ी हद तक बचा रहता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशंस में आपको यही होम्योपैथी करना चाहिए। और इसके बाद में मतलब आपको वो सारी चीज़ें अगर ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितने स्पॉट्स हैं, कब से हैं, कहाँ हैं, तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। अब मेरे पास तो बहुत सारे ल्यूकोडर्मा के पेशेंट हैं जो काफ़ी हद तक सही भी हैं। एक केस मेरे पास काफ़ी दूर से मतलब वो भटक के आया था, जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया और कम से कम 90 टू 95% एट दिस टाइम वो रिकवर्ड है। उसके फेस पे था ल्यूकोडर्मा, और एक पूरा ल्यूकोडर्मा पूरे उसके सीने पर एक दूसरा पेशेंट है और उसको सीने पर था और बैक में था, पीठ पे था, तो वो उसका भी काफ़ी हद तक रिकवर्ड है। तो ऐसे पेशेंट बहुत सारे मतलब आते हैं, इनको कहीं ना कहीं आप बहुत जब जिनको हो जाता है वो अपने आप को बड़े ही मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोग फील करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई जाते हैं पब्लिक प्लेस में, एरियाज जाने से बचते हैं, अगर कहीं ना चेहरे में है तो उनको काफ़ी मतलब लोग पूछते हैं तो ये क्या हो गया। तो इस वजह से अपने आप को ह्यूमिलेशन ना फील करें। अगर ये सारी चीज़ें किसी को हो रही हैं तो उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें, इसका उनका जड़ से उनका संपूर्ण इलाज हो सके। और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहा, मेरा 15 सालों का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। विटिलिगो की केस में खासकर मैंने बहुत सारे लोगों को विटिलिगो देखा, ल्यूकोडर्मा का केस क्योर किया अपने ही सेंटर से, ठीक है। तो इससे अगर इस प्रकार से कम्युनिटी में कोई देखते हैं आप, तो उनको प्लीज़ होम्योपैथ दवाओं के लिए प्रेरित करिए, या मतलब उनसे बताइए कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे उनका समूल नाश हो सके, समूल उनकी बीमारियों का समूल नाश हो सके। इस मतलब इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।